बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है फार्मेकोलॉजी, ठीक है। फार्मेकोलॉजी क्लास 10th का, ठीक है। इसका हमने जो है एंड वाले टॉपिक्स रीड आउट करने, यानी कि आज के बाद हमारी बायोलॉजी के लेक्चर्स क्लास 10th के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स को, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस सबसे पहले अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स कौन से हैं? एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ, ऐसी अद्वियात जो कि इंसान को अपना आदी बना देती हैं, यानी कि जिनकी किसी भी इंसान को आदत हो जाती है, फिर वो उसको लिए बगैर उनकी बॉडी, उनका दिमाग, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो पुरसकून ना महसूस करे। ठीक है। नंबर 1 पे जो ड्रग है वो हमारे पास नंबर 1 पे जो ड्रग है हमारे पास आती है सेडेटिव। ठीक है, सेडेटिव। दीज ड्रग्स इंटरेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज। सेडेटिव ड्रग्स इंक्लूड डिजीनेस, lethargy, slow brain function and depression. Long term use of sedative drugs induce suicidal thoughts, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि ये जो ड्रग्स है सेडेटिव्स, ठीक है, जिन्हें एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर ऐड किया गया है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, टू डिप्रेस इस एक्टिविटीज़, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंसेज है उनको डिप्रेस कर देती है, उनको यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दबा देती हैं। सेडेटिव ड्रग्स के अंदर आ जाते हैं डिजीनेस, इंसान बड़ा डिजीनेस फील करता है, चक्कर आते हैं, इंसान की बॉडी बड़ी सुस्त और थकी हारी, ठीक है, हर टाइम गुनूदगी छाती रहती है। लेथर्जी, यानी कि इंसान की बॉडी जो है ना उसको समझ नहीं लग रहा होता कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। स्लो ब्रेन फंक्शन, इंसान का दिमाग बड़ा स्लो वर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि इंसान का दिमाग है ना वो बस सुन नहीं रहता है। एंड डिप्रेशन, और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है वो ज़हनी मरीज बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बंदा इस दवाइयों का आहिस्ता आहिस्ता लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता जाता है, तो ऐसे जो है फर्द उनको क्या होता है कि सुसाइडल थॉट्स, वो अपने ज़हन के अंदर खुदकुशी जो है वो भी करने का सोच सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सेडेटिव ड्रग्स है ना हमारे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो क्या कर देती है, डिप्रेस, ठीक है, उसको डिप्रेस कर देती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज को। सेडेटिव ड्रग्स क्या कर देती हैं, इट कॉज है डिप्रेस, ठीक है, उसको डिप्रेस कर देती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज को। सेडेटिव ड्रग्स क्या कर देती हैं, इट कॉज डिजीनेस, गुनूदगी, ठीक है, बंदा हर टाइम गुनूदगी में रहता है। लेथर्जी, नहीं उसको पता चलता उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, उसका ब्रेन का फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे अरसे तक सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो बंदा जो है उसको थॉट्स आती हैं, क्योंकि वो ज़हनी मरीज बन जाता है कि वो सुसाइड की तरफ अपने आप को लेके जाए। फिर हमारे पास आती है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। नारकोटिक्स हैं बहुत ही सख्त किस्म के पेन किलर्स। These drugs are often prescribed in conjunction with other less potent painkillers. पैरासीटामोल और एस्पिरिन की जगह पे ये नारकोटिक्स जो है पेन किलर्स रेफर की जाती हैं। These are used to relieve pain. ये जो बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। फॉर पेशेंट्स विद क्रोनिक डिजीज सच एज कैंसर, उन पेशेंट्स के लिए ये दी जाती हैं जिनको बहुत सख्त किस्म का कोई लास्ट स्टेज का कैंसर हो। These are also used to relieve
एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद आपको पता है हमारी बॉडी में ज़ाहिर बात है कट्स लगते हैं, ब्रूसेस होते हैं, तो उस कट्स और ब्रूसेस के पेन ख़त्म करने के लिए पेन किलर्स दिए जाती हैं। वो कौन से? नार्कोटिक्स। बट सम पीपल मे अब्यूज़ नार्कोटिक्स फॉर एस्थेटिक इफेक्ट्स, लेकिन बाज़ औक़ात कई लोगों को ये दवाइयाँ सूट भी नहीं करती। मॉर्फिन एंड कोडीन आर द नार्कोटिक्स, इसमें जो मॉर्फिन है, कोडीन है, नार्कोटिक्स है, ड्राइव फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। ये जो कहाँ से इसको लिया जाता है, मैंने आपको इस लेक्चर में, अपने पिछले लेक्चर में बताया था। ड्रग्स एंड प्लांट्स, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई से ड्रग्स ली जाती है, वो है मॉर्फिन, जो कि ओपियम प्लांट से ली जाती है, पॉपी प्लांट जिसे कहते हैं। मॉर्फिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। सारी बातें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें बताता है हमारी बॉडी के किस हिस्से में हम दर्द है, हमें इस टाइम कहाँ पे इरिटेशन है, कहाँ पे हम क्या फील कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेजेस दे रहा होता है। तो मॉर्फिन क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है और उसको बताता है कि बॉडी को रिलीव कीजिए। मॉर्फिन हैज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन, तो मॉर्फिन जो है वो अपना जो है बहुत ही तेज़ी से बॉडी को अपना एडिक्ट कर लेता है। द मोस्ट कॉमनली अब्यूज नार्कोटिक हीरोइन और इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम मॉर्फिन से बनने वाली जो ड्रग है नार्कोटिक है वो हीरोइन है। इट इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज ड्रोजीनेस, चक्कर आने वाली जो कंडीशन है ना, जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तो चक्कर आने वाली कंडीशन, बंदे का दिमाग घूमना शुरू। हीरोइन और इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम मॉर्फिन से बनने वाली जो ड्रग है नार्कोटिक है वो हीरोइन है। इट इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज ड्रोजीनेस, चक्कर आने वाली जो कंडीशन है ना, जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तो चक्कर आने वाली कंडीशन, बंदे का दिमाग घूमना शुरू कर देता है। जो नॉन नार्कोटिक्स है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, ठीक है, बहुत ही सख्त किस्म के पेन किलर्स हैं, ठीक है। अब ये जो पेन किलर्स है ना, इनका जो है ये रेफर किए जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन में, ठीक है। ऑपरेशन जब बंदे का हो जाए तो ड्रिप्स वगैरह और इस तरह की इंजेक्शन वगैरह लगते हैं नार्कोटिक्स बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। बाज़ का ये कैंसर अगर क्रोनिक हो, अगर कैंसर हमारा लास्ट स्टेज पे हो तो उसके लिए भी नार्कोटिक्स इस्तेमाल हो जाता है। इसमें हमारे पास दो तरह के नार्कोटिक्स देखे हैं, एक है मॉर्फिन और दूसरा नार्कोटिक है कोडीन, CODEIN, हाँ COD इधर आएगा EINE, कोडीन, ठीक है। मॉर्फिन एंड कोडीन ये जो नार्कोटिक्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि वो जो हैं फीलिंग रिलीफ, यानी कि पुरसुकून महसूस कर सकें, ठीक है, दर्द से उन्हें कम रिलीफ हो, ठीक है। बहुत सारे कॉमनली यूज्ड होने वाली नार्कोटिक वो है हीरोइन, हीरोइन, ठीक है, जो कि ड्राउनेस का सबब बनती है, ठीक है। अब हमारे पास है हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो टर्म है, द वर्ड कॉन्शियसनेस मीन्स अगर बंदा अपने होशो हवास में हो, जैसे मैं इस टाइम आप लोगों से बात करी तो आई एम इन माई कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं अपने सेंसेस में हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन जो बंदा अपने कॉन्शियसनेस में नहीं होता, अपने होशो हवास में नहीं होता, वो बंदा
कहलाएगा नॉन कॉन्शियसनेस, यानी कि वो बंदा अपने होशो। तो ये जो हेलोसिनोजेंस हैं ये क्या करती हैं, इंसान का परसेप्शन, ठीक है, इंसान की थॉट्स, इंसान के ख्यालात को बदलती हैं, इंसान की इमोशंस को तब्दील करती है और इंसान के कॉन्शियसनेस में तब्दीली लेके आती है। ठीक है, इसमें दो तरह की जो है चीजें हैं, एक है मैस्कुलिन मैस्कुलिन और एक और है हमारे पास साइलोसिन, IPSI, साइलोसिन। ये दो तरह। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो टर्म है, द वर्ड कॉन्शियसनेस मीन्स अगर बंदा अपने होशो हवास में हो, जैसे मैं इसमें मामलों से बात करी तो आई एम इन माई कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं अपने सेंसेस में हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन जो बंदा अपने कॉन्शियसनेस में नहीं होता, अपने होशो हवास में नहीं होता, वो बंदा कहलाएगा नॉन कॉन्शियसनेस, यानी कि वो बंदा अपने होशो हवास में नहीं, उसे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है, उसे नहीं पता वो क्या सुन रहा है, उसे नहीं पता कि वो अपने सेंसेस में है भी कि नहीं। ठीक है, तो हेलोसिनोजेंस आर द ड्रग्स, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि परसेप्शन यानी कि इंसान के थॉट्स को चेंज कर देते हैं, इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, इंसान के इमोशंस, इंसान के कॉन्शियसनेस, हर चीज खत्म। द ग्रुप इंक्लूड्स mescaline which comes from a cactus and psilocybin which comes from a mushroom। ये जो ड्रग्स है mescaline ये आती है कैक्टस प्लांट से ली जाती है, और पाइसलिन विच कम्स फ्रॉम अ मशरूम, और ये मशरूम से डेवलप की जाती है। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन हेलोसिनोजेंस में आती हैं। फिजियोलॉजिकली हेलोसिनोजेंस अफेक्ट ऑन द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, एक हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कॉजिंग डायलेशन ऑफ प्यूपल्स। इसमें जब ये मेडिसिन यूज करते हैं हमारे प्यूपल्स, पुतलियां जो है डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज, और जो हमारी आर्टरीज है कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसमें कंस्ट्रिक्शन यानी कि वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं, एंड राइजिंग ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये जो हेलोसिनोजेंस है, ठीक है, इसके अंदर इंसान अपनी परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, होशो-हवास को भूल जाता है। दो तरह के जो है मेस्केलिन और साइलोसिन जो है हेलोसिनोजेंस है। ठीक है, ये मेस्केलिन जो है हासिल किया जाता है कैक्टस प्लांट से, जबकि साइलोसिन हासिल किया जाता है मशरूम से। इफेक्ट सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करता है, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उस पर असर करेगा। इसमें आर्टरीज जो है उनकी ब्लॉकेज का मसला बन सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन सकता है। मैरिजुआना जिसे हशीश कहते हैं, बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाला, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कैफीन्स में हमारे, ठीक है, बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एक ड्रग है। ये स्मोक करके भी जो है इसको डोज के तौर पर लिया जाता है, लोग इसको स्मोकिंग के तौर पर लेते हैं, बहुत सारे तरीकों से इसको बना के। और ये प्लांट से, पौधों से, उनके स्टेम्स, उनके तनों से, और कैनेबिस सैटिवा सी इंडिका इस प्लांट का नेम है, जिसके पत्तों से, उसकी स्टेम से इसको मैरिजुआना को, हशीश को एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। स्मॉल डोज, अगर कोई बंदा इसकी कम अमाउंट में डोज लेता है तो वो 2 से 3 घंटे के लिए बड़ा भी सही महसूस करेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, 2 से 3 घंटे के लिए वो समझे अपनी मस्ती में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बंदा अपनी डोज बढ़ा देता है और ज्यादा उसको लेना शुरू हो जाता है, तो उसमें हार्ट रेट उस बंदे का इंक्रीज रहेगा, हर टाइम हार्ट रेट का लेवल हाई रहेगा। और मेंस के अंदर जो है मर्द हजरात जो है उनके अंदर स्पर्म्स की जो है सलाहियत वो वीक होना शुरू हो जाएगी, स्पर्म्स कम बनेंगे और बहुत कमजोर होंगे। और मेंस के अंदर एक ये भी मसला होगा, मेन या फीमेल जो भी लेंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि ये मेमोरी जो है वो जो शॉर्ट टर्म, अगर वो उन्होंने चीज़ रख दी है तो वो चंद मिनटों में या चंद घंटों के अंदर भूल जाएंगे उन्होंने वो चीज़ कहाँ पे रखी है, तो इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होना शुरू हो जाए। एडिक्टर, इसी वजह से हर ड्रग
लेने वाला जो है वो पकड़ा जाता है, अरेस्टेड बाय पुलिस, उसको पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। मोस्ट नार्कोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स। बहुत सारे नार्कोटिक ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे क्राइम में पकड़े जाते हैं। रोबरी, चोरी के केस में, ठीक है, चोरी जो करते हैं, शॉपलिफ्टिंग, ठीक है, जो दुकानों को लूटते हैं, बल्गरी, एम्बेल्समेंट, ठीक है, एम्बेल्समेंट ईटीसी, यानी कि इस तरह के बहुत सारे चोरी चकारी में, ठीक है, जो पकड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, उनके अंदर पकड़े जाते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग एडिक्टर्स ही देखे गए हैं। ड्रग एडिक्ट्स में कमिट वायलेंट क्राइम सिंस सो मैनी बिकम साइकिक पेशेंट्स। बहुत सारे ड्रग एडिक्ट जो होते हैं, बहुत सारे ड्रग की एडिक्शन करने वाले जो होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है साइकिक पेशेंट्स यानी कि ज़हनी मरीज भी बन जाते हैं। दे फेस सोशल स्टिग्मा, उन्हें माशरती तौर पे भी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उनका सामना करना पड़ता है। द सोसाइटी डिसलाइक्स, उन्हें सोसाइटी माशरा पसंद नहीं करता। देम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स, क्योंकि उनका रवैया अनप्रिडिक्टेबल यानी कि वो अनजजेबल होते हैं, उनको लोग जज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके कैरेक्टर से, कि वो जो है इन्होंने ड्रग एडिक्टर्स हैं, वो जो है नशा करते हैं, बुरे हैं, तो लोग माशरे में इस तरह के लोग जो माशरे में एडिक्टर्स हैं उनको लोग बड़े लेवल पे समझने की बजाय बल्कि उनकी लोग जो है हमेशा इंसल्ट और उन्हें अपनी क्लास में लेके ही नहीं आते। कि हमारे मुआशरे में ये नशे का जो चक्कर है और उसके साथ जुड़ी हुई मसाइल, ठीक है, ड्रग अब्यूजर्स गो थ्रू विड्रॉल ऑफ सोशल कांटेक्ट और कम्युनिकेशन, मतलब जो ड्रग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो इनके आदी हैं, ठीक है, उनको बहुत माशरे से राब्ता और उनका जो कम्युनिकेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। Many studies by the experts of social sciences prove that there exists a close relationship between drug addiction and crime. बहुत सारे एक्सपर्ट्स और सोशल साइंसेस और बहुत सारी स्टडीज रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई है कि ड्रग एडिक्शन, जो बंदा ड्रग जो है एडिक्ट होता है, ठीक है, जो बंदा ड्रग का एडिक्ट होता है वो क्राइम ज़रूर करता है, यानी कि वो जुर्म ज़रूर करता है, ठीक है। जो बंदा ड्रग का आदी होता है वो हमेशा क्राइम लाजमी करता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को प्रूव किया है। द कंपल्शन फॉर नार्कोटिक ड्रग मेक्स एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड अ क्रिमिनल। जो जो भी बंदा नार्कोटिक ड्रग को इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो माशरे में सोसाइटी के अंदर जो है वायोलेटर यानी कि जो वो है ना वो कानून लाजमी तोड़ता है, कानून की पाबंदी नहीं करता और हमेशा जो है वो क्रिमिनल मुजरिम बनने की तलाश में होता है। Mere possession of a narcotic drug is a violation of the law. Thus, every drug addict is subject to arrest by the police. कहते हैं जो भी नार्कोटिक ड्रग इस्तेमाल करता है, mere drug addictors of narcotic, यानी कि जो भी बंदा नार्कोटिक ड्रग्स को इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो कोई ना कोई असूल तोड़ता है, लॉ को ब्रेक करता है। इसी तरह हर ड्रग एडिक्ट, दैट्स व्हाई एवरी ड्रग एडिक्टर, इसी वजह से हर ड्रग लेने वाला जो है वो पकड़ा जाता है,
अब जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन क्या हैं जी। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, ये भी दवाइयाँ हैं। एंटीबायोटिक्स आर अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन मॉडर्न मेडिसिन। अब ये दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारे मतलब बहुत ही कॉमन हो गई हैं कि हर बंदे को प्रेस्क्राइब की जाती हैं, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि जाहिर बात है हमारा मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी में जितना मॉडर्नाइज हो गया उसमें उतनी ही बीमारियां भी बढ़ चुकी हैं। एन एंटीबायोटिक ड्रग्स दैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसका मकसद ये है कि बैक्टीरिया को ख़त्म करना। दे आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय और ड्राइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई से ही पैदा किए हुए ये केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक्स की सूरत में तैयार होते हैं। याद रखिए बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से ही पैदा होने वाले ये केमिकल्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की सूरत में प्रिपेयर की जाती हैं। देन फिर उनसे जो है बॉडी के अंदर जो है हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल करवाया जाता है, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स जिनका काम है दैट किल्स, खात्मा करना, दैट किल्स और क्या करते हैं रिटार्ड्स, और रोक देते हैं दैट किल्स और रिटार्ड्स दी ग्रोथ, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया। बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोड्यूस दे आर एंटीबायोटिक्स यानी कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको इसी से रिप्रोड्यूस करवाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से? फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया से ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं। बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ये कौन सी दो किस्म की बायोटिक्स हैं? बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टीरियल एंड इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं बहुत सारे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उनकी इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिसाइडल। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरियासाइडल है, जिसका मतलब है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, और दूसरी कुछ ऐसी हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसका मतलब है बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। अच्छा यहाँ पे जो है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि दैट किल्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्या करती हैं दैट inhibits the growth of बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करवा देती हैं। अब दो तरह के हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दो तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरी है हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है और नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी है?
सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि एक बड़ी रेंज में इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, वो होंगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जबकि दूसरी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एक बहुत ही मतलब जल्दी असरअंदाज होती हैं और जल्दी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, एक तो होती है वाइड रेंज, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। लेकिन एक जो है नैरो, ये इनका काम है इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में एक अहम रोल प्ले करती हैं। अब हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हैं सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स की बात करें। दूसरी है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तीसरी है हमारे पास सल्फा ड्रग। कई लोगों में सल्फा ड्रग से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उन्हें रैश हो जाता है, इरिटेशंस होने शुरू हो जाती हैं, जिसे सल्फेनोमाइड्स भी कहते हैं। सल्फोनामाइड्स, ठीक है। एक है सेफेलोस्पोरिन, दूसरी है टेट्रासाइक्लिन, तीसरी है सल्फा ड्रग सल्फेनोमाइड्स। Spalophorins interfere with synthesis of bacterial cell wall and so are bactericidal. Cephalosporins are used to treat pneumonia, sore throat, tonsils, bronchitis. ये स्पेलोस्पोरिन्स जो है ना, किस किस चीज़ को ट्रीट करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती है, तो ये बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल जिसका काम क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना। और ये निमोनिया में गले की सॉर थ्रोट, जलन जो होता है, गला खराब, और टॉन्सिल्स उनको ट्रीट करती है। और ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारी ब्रोंकाई की जो फाइन लाइंस होती हैं उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको खत्म करती है। ये जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसको बनने से रोकती है, स्टॉप करती है टू बी सिंथेसिस, ये इनके उसके बनने में रोकती है। और ये ट्रीट करती है किसका? स्पेलोस्पोरिन ट्रीट करते हैं थ्रोट का, उनका ट्रीटमेंट करती है टॉन्सिल्स का, हमारे जो टॉन्सिल होते हैं उसमें ट्रीटमेंट करती है, ब्रोंकाइटिस उसको ट्रीट करती है, ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उससे फाइन लाइंस डेवलप होती है, ब्रोंकाइटिस उसको ट्रीटमेंट करती है। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये वाइड रेंज में पाई जाती हैं। और साथ साथ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को या उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को या उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है उसको बनने से रोकती हैं। टेट्रासाइक्लिन यूज्ड है ट्रीटमेंट इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा सांस लेने का ट्रैक है, इनके रेस्पिरेशन जहाँ से होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसको ट्रीट करती है। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे यानी कि जो ब्लेडर है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करती है। और हमारी इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके अंदर इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। ये बच्चों में 8 साल के बच्चों में इस्तेमाल नहीं होता। और ये जो है एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टूथ डेवलप, जो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं उनको भी ये दवाइयाँ नहीं दी जाती, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया साहब जो हैं बड़े मजे से बना रही होती हैं प्रोटीन बना रहे होते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे थे,
उसको इनहिबिट करती है दवाई। टेट्रासाइक्लिन उसको ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। ये किस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसका ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का ट्रीट करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद सल्फर ड्रग्स, सल्फेनोमाइड्स। सल्फर ड्रग्स सल्फेनोमाइड्स जो है ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप जो है वो ऐड है। सल्फेनोमाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये फोलिक एसिड जो बैक्टीरिया के अंदर जो है फोलिक एसिड बन रहा होता है उसको रोकता है। दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये जो फोलिक बन रहा होता है, बैक्टीरिया सब बना रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है या रोकता है, ठीक है। ये करते हैं जी ट्रीटमेंट, ये किसका ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। इसके अलावा निमोनिया का, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन but unfortunately bacteria are capable to develop resistance of them. Such bacteria are not affected by antibiotics are extremely important in medicine, but unfortunately bacteria are capable to develop resistance of them. Such bacteria are not affected by commonly used antibiotics. अच्छा, इसमें है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये टॉपिक एंटीबायोटिक। अच्छा, बैक्टीरिया बड़ी ढीठ चीज है, बैक्टीरिया बहुत ढीठ है, ये कहीं ना अपने आप को बचाने के लिए अपने लिए कुव्वत मुदाफत पैदा कर ही लेता है। बड़ी एक ढीठ चीज है बैक्टीरिया, ठीक है। ये इतना अच्छा नहीं है कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर ले, बड़ा ढीठ किस्म का है, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया, ठीक है, could be develop रेजिस्टेंस, अपने खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है, समटाइम्स एंटीबायोटिक्स आर फेल्ड to treat the disease. Bacteria have number of ways of developing resistance. Bacteria have number of ways. Bacteria have number of ways. बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं to treat against कि वो अपने खिलाफ जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर सके, ठीक है। बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। बैक्टीरिया समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया का ऐसा जो निज़ाम है, इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि वो एंटीबायोटिक्स को रोक देता है काम करने से। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया सब क्या करते हैं, ऐसे जीन्स अपने ट्रांसफर कर देते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स ही काम करना छोड़ देती हैं। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या करता है, अपने खिलाफ
मतलब अपने लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेता है कि दूसरा बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर सके। अनदर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया इज द यूज इन डिजीज इन विच दे हैव नो एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, antibiotics are not effective against infections caused by viruses. बाज़ औक़ात बैक्टीरिया अपने antibiotics are extremely important in medicine, but unfortunately bacteria are capable to develop resistance of them. Such bacteria are not affected by commonly used antibiotics. अच्छा, इसमें है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये टॉपिक एंटीबायोटिक। अच्छा, बैक्टीरिया बड़ी ढीठ चीज़ है, बैक्टीरिया बहुत ढीठ है। ये कहीं ना अपने आप को बचाने के लिए अपने लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ही लेता है। बड़ी एक ढीठ चीज़ है बैक्टीरिया, ठीक है। ये इतना अच्छा नहीं है कि ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर ले, बड़ा ढीठ किस्म का है, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया ठीक है could be develop रेजिस्टेंस, अपने खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, समटाइम्स एंटीबायोटिक्स आर फेल्ड to treat the disease. Bacteria have number of ways of developing resistance. Bacteria have number of ways. Bacteria have number of ways. बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं to treat against कि वो अपने खिलाफ जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर सके, ठीक है। बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। बैक्टीरिया समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया का ऐसा जो निज़ाम है, इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि वो एंटीबायोटिक्स को रोक देता है काम करने से। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफर जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया सब क्या करते हैं, ऐसे जीन्स अपने ट्रांसफर कर देते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स ही काम करना छोड़ देती हैं। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या करता है, अपने खिलाफ मतलब अपने लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेता है कि दूसरा बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर सके। अनदर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया इज द यूज इन डिजीज इन विच दे हैव नो एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया अपने यूज इन डिजीज इन विच दे हैव नो एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया अपने खिलाफ इतनी मजबूत किस्म की रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बैक्टीरिया जो है, जो हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, कि जो हमारी बैक्टीरिया बॉडी में है उसके खिलाफ एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं, वो ट्रीट ही नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है हमें जो इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं बैक्टीरिया की वजह से हो, बल्कि वी कैन आल्सो बी इन्फेक्ट वी कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड, बल्कि हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं बाय वायरसेस की वजह से। जब हम वायरसेस की वजह से इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है, जब हम वायरसेस के वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, सो देन क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया उसने खुद ही अपने खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेनी है। तो बैक्टीरिया तो वायरसेस का कोई हल नहीं है कि उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो बैक्टीरिया ने तो खुद ब खुद दवाई तो असर करना ही नहीं। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पोजेसेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं, बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिजीज आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। और बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो
विद द पैसेज ऑफ टाइम मुश्किल हो रहा है उन्हें ट्रीट करना। सम ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स बट देयर आर सम इन्फेक्शंस दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद न्यू एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे डिजीजेस बड़ी मुश्किल से एंटीबायोटिक्स से ट्रीट होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी डिजीजेज हैं जो एंटीबायोटिक्स के फर्दर यूज से भी नाकाम है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना, ये जो बैक्टीरिया इसका काम ही है कि अपने खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेना। ठीक है, इसका खिलाफ ये जो काम है ना इसका रेजिस्टेंस का अपने खिलाफ पैदा करने की, दिस इज आ मेन प्रॉब्लम, और यही मेन प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं वायरसेस वैक्सीन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? A vaccine is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibiotics. Antibodies, ठीक है। अब जो ये जो वैक्सीन है ना, ये भी पहले से ही मतलब बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त हमारी बॉडी में पैदा कर देती हैं वैक्सीन, जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद देती हैं। इसका काम है, इसके पास एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि वीक कर देता है टू वैक्सीनेट कॉल्ड अ वैक्सीन, सो इट बिकम क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ये जो इंटेंशनल इन्फेक्शन थी, ये काउपॉक्स की जो इन्फेक्शन थी, ये प्रोटेक्ट कर सकती है, महफूज कर सकती है लोगों को स्मॉल पॉक्स से। तो इस तरह का उसने मेथड, इस मेथड को उसने नाम दिया वैक्सीनेशन का। ऐसा सब्सटेंस जो कि वैक्सीन का काम करे, ठीक है, वो हो वैक्सीनेट का काम करे, वो होगी वैक्सीन। तो उसने उसका जो फर्दर काम था ना, कि जो एडवर्ड जर्नल है उसने कोपॉक्स ट्रीटेड को इन्फेक्टेड ट्रीटेड बच्चे को उसने पस सेल से ट्रीट किया। अब ये जो पल्स सेल्स थे ना, उसने क्या किया, जेनर इंजेक्टेड द पल्स सेल्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम। तो जेनर ने क्या किया, इंजेक्ट कर दिए पल्स सेल्स, ठीक है, पल्स सेल्स इंजेक्ट किए फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट। पल्स सेल्स यानी कि लिए स्मॉल पॉक्स पेशेंट के, ठीक है, वो उस लड़के में इंजेक्ट कर दिए। तो जो बच्चा था उसको क्या स्मॉल पॉक्स नहीं निकले, क्योंकि उसने उसके अंदर पहले ही उसकी जो है वैक्सीनेशन कर दी थी, उसमें पहले ही इम्यूनिटी पैदा कर दी थी उसके अंदर, तो उसको पर जो स्मॉल पॉक्स है वो ना हो। तो उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि इस तरह से जो काउ पॉक्स है वो प्रोटेक्ट कर सकता है स्मॉल पॉक्स से, और इस मेथड का उसने नाम दे दिया, दिस मेथड वॉज नेम, उसने इस चीज़ को नाम दे दिया किसका, वैक्सीनेशन का। ठीक है, उसने इस चीज़ को नाम दे दिया वैक्सीनेशन का। दिस मेथड वॉज नेम वैक्सीनेशन, ठीक है, एंड द सब्सटेंस इज यूज्ड, और जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया था, मादा इस्तेमाल किया था वैक्सीनेट करने के लिए, बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए, उसने उसको नाम दे दिया वैक्सीन का। हम कहते हैं ना कि हाँ हमने फलां चीज़ की वैक्सीन करवाई है बच्चे को कि नहीं करवाई, तो वो सब्सटेंस का नाम है वैक्सीन, ये डबल सी, ठीक है। उसके बाद द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस। जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, पैथोजेंस ही है ना,